हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में ग्रिड लाइन का डायनेमिक ब्लॉक बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एक नए ड्राइंग में टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट के लिए हम कीबोर्ड पे टी एंटर करेंगे। स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करके हमें एक बॉक्स बनाना है, उसमें हम ए टाइप करेंगे। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हमें इसको एक्सप्लोर कर देंगे। फिर से इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम प्रॉपर्टी में जाते हैं और प्रॉपर्टी में यहाँ पे स्टाइल में स्टैंडर्ड की जगह सब टाइटल सिलेक्ट करेंगे। सब टाइटल नाम से हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है। ये टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं उसका हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो जाके आप देख सकते हो। वीडियो का नाम है टेक्स्ट सेटिंग। यहाँ जस्टिफाई में हम मिडल सेंटर सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट की हाइट हम 4 रखेंगे, क्योंकि 1:1 के स्केल के लिए हम सब टाइटल की हाइट 4 रखते हैं, इसलिए। यहाँ विड्थ फैक्टर में हम 0.8 करेंगे और इस टेक्स्ट को ग्रिड नंबर के लेयर में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें इस टेक्स्ट के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करना है, पी एंटर, और टेक्स्ट के मिडल को सेंटर पॉइंट पिक करके रेडियस के लिए हम टेक्स्ट हाइट जितनी वैल्यू डालेंगे, मतलब 4, और एंटर करेंगे। इस सर्कल को हम टेक्स्ट के लेयर में मैच कर लेते हैं। इस टेक्स्ट के सेंटर से हम एक ग्रिड लाइन ऐड कर लेते हैं। ग्रिड लाइन की लेंथ हम 5000 रखेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे इसके आगे हम एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और ये एट्रीब्यूट हमने किस स्केल के लिए बनाया है वो लिख लेते हैं। अब हम हमारे स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके लिए यहाँ व्यू में जाना है और व्यू को कॉन्फ़िगरेशन में 2 वर्टिकल्स को सिलेक्ट करना है। तो हमारी स्क्रीन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब एक जगह पे हम इसको रखेंगे और दूसरी जगह पे हम ये एट्रीब्यूट कितने स्केल के लिए बनाना चाहते हैं उसका एक टेबल लाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम इतने स्केल के लिए ये हमारा ग्रिड लाइन का डायनेमिक ब्लॉक बनाने वाले हैं। तो ये टोटल 27 स्केल्स है। तो हम इस ऑब्जेक्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट्स को 27 टाइम्स कॉपी कर लेते हैं। हमारा कॉपी हो जाने के बाद हम एक एक करके ये सभी स्केल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 1:1 का तो लिख के हो गया है। उसके बाद हम 1:3 लिखेंगे, 1:5 लिखेंगे, इसको 1:7, ऐसा करके हम सभी स्केल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सभी स्केल्स यहाँ पे लिख के हो जाने के बाद हमें इस लाइन को छोड़ के बाकी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको स्केल कर लेना है और स्केल की वैल्यू हम यहाँ पे लिखी हुई है जितनी उतनी डालनी है। मतलब ये सिलेक्ट किया हुआ पोर्शन अब हमें 500 टाइम्स स्केल कर लेना है। उसके लिए हम स्केल की कमांड यूज़ करेंगे SC, और सेंटर पॉइंट हमें इसका टेक्स्ट का लेना है और 500 टाइम्स स्केल करना है। ये हमारा स्केल हो चुका है। अब हम इस ग्रिड लाइन को स्केल कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके SC कमांड देके हमें 475 टाइम्स स्केल करना है। ऐसे करके हमें ये सभी ग्रिड लाइंस को स्केल करते जाना है। आप देख सकते हो हमने सभी ग्रिड लाइंस को स्केल कर लिया है।
अब हम सर्कल के अंदर आए हुए ग्रिड लाइन को ट्रिम कर लेते हैं। सभी स्केल के लाइंस को हम ये कर लेना है। हमारे सभी लाइंस ट्रिम हो जाने के बाद हम हमारे ये स्प्लिट वाले व्यू को सिंगल व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सभी ऑब्जेक्ट्स को हमें सिलेक्ट करके इसका एक ब्लॉक बनाना है। यहाँ पे लाइंस और सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। ब्लॉक के लिए हम कमांड यूज करेंगे बी एंटर और ब्लॉक का नाम हम यहाँ पे ग्रिड लाइन देंगे और स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन इसको टिक रख के ओके करेंगे। और पॉइंट के लिए 1:1 के स्केल के ये ए वाले इस सर्कल का सेंटर पॉइंट पिक करेंगे। अब हमारा ये पूरा एक ब्लॉक बन के रेडी हो गया है। इस ब्लॉक को डबल क्लिक करके हम इसके ब्लॉक एडिटर में जाएंगे। ब्लॉक एडिटर में आने के बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑथरिंग पैलेट में हम पैरामीटर्स को क्लिक करेंगे और लीनियर और रोटेशन ये दो पैरामीटर्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लीनियर वाला पैरामीटर लगा लेते हैं। उसके लिए लीनियर पे क्लिक करके यहाँ ऊपर आके ये सर्कल का सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के लिए हम सर्कल का सेंटर पॉइंट पिक करेंगे और लास्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे लाइन का एंड पॉइंट और यहाँ डायमेंशन की तरफ क्लिक करके इस पैरामीटर को सिलेक्ट करके हमें प्रॉपर्टी में आना है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रीप में हमें 1 सिलेक्ट करना है। अब हम रोटेशन के लिए पैरामीटर लगा लेते हैं। यहाँ पे पैरामीटर में आके रोटेशन सिलेक्ट करेंगे और बेस पॉइंट के लिए हम यहाँ 1:1 के स्केल के ये सर्कल वाले पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट पिक करेंगे और यहाँ पे इस लाइन के मिड पे आके क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। अब हम यहाँ स्ट्रेच का एक्शन लगा लेते हैं। यहाँ पे एक्शन में आके हम इसे स्ट्रेच को सिलेक्ट करना है और इस पैरामीटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करके स्ट्रेच फ्रेम लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक और सभी लाइंस के एंड को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। हम रोटेशन के लिए हम अभी एक्शन नहीं लगाएंगे, उसको हम बाद में एक्शन लगाने वाले हैं। अब हम यहाँ पैरामीटर्स में आके विजिबिलिटी को ऐड कर लेते हैं। इसको क्लिक करके यहाँ आके हम इसको रख लेते हैं और यहाँ ऊपर देख सकते हैं विजिबिलिटी के टूल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हम विजिबिलिटी स्टेट्स को डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब हम ये यहाँ पे दिए गए सभी स्केल के लिए विजिबिलिटी स्टेट्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पे न्यू करके उसको 1:1 स्केल के लिए ऐड कर लेते हैं और ऐसा करके हम सभी स्टेट्स ऐड कर लेते हैं। हमारे सभी स्केल के लिए स्टेट्स ऐड करके हो चुके हैं। अब हम इसको ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं आपके सभी स्टेट्स यहाँ पे आ गए हैं। अब हम यहाँ 1:1 को सिलेक्ट करके उसको विजिबल रखेंगे और बाकी सभी स्टेट्स को हम, बाकी सभी स्केल्स को हम इनविजिबल रखेंगे। तो यहाँ पे विजिबल को सिलेक्ट करके बाकी सभी ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है सिर्फ ग्रिड लाइंस और ये टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी पैरामीटर्स और ये 1:1 की ग्रिड लाइन, उसका नोटेशन और ये 1:1 स्केल, इतना ही यहाँ पे
1:1 के स्टेट्स में दिख रहा है। अभी इसमें से ये 1:1 स्केल लिखा हुआ है, उसको हम डिलीट कर देंगे। यही प्रोसेस हमें सभी स्टेट्स में करते जाना है। अभी हम 1:3 को सिलेक्ट करेंगे और मेक इनविजिबल को क्लिक करके 1:3 को ही रखेंगे और बाकी सभी को ही मेक इनविजिबल कर देंगे। विजिबल किए है। अभी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 1:1 के स्केल की जो पोजीशन है उस पर हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन मार लेंगे हॉरिजॉन्टल। और अब मेक इनविजिबल को क्लिक करके हमें 1:1 का भी टेक्स्ट और ये सर्कल इसको इनविजिबल करना है और ये ग्रिड लाइन को भी। अब यहाँ पे सिर्फ ये 1:3 का ग्रिड लाइन बचा, उसको सिलेक्ट करके हम 1:1 के पोजीशन को मूव करेंगे और ये 1:3 लिखा हुआ है, उसको डिलीट कर देंगे। अब 1:5 के स्टेट में जाएंगे और ये अभी 1:3 के लिए जो भी प्रोसेस की है वो सभी 1:5 के लिए करेंगे और उसके आगे के सभी स्केल के लिए वही प्रोसेस फॉलो करके हम सभी ग्रिड लाइन 1:1 के पोजीशन पे लाएंगे। इसमें इनविजिबिलिटी का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये रोटेशन को एक्शन देंगे। इसके लिए किसी एक स्टेट में हमें आना है, कौन से भी एक स्टेट में आना है और यहाँ पे विजिबिलिटी मोड को क्लिक करना है। हमारे सभी स्केल के ग्रिड लाइंस यहाँ पे दिखेंगे, तो इसको अब हम एक्शन में जाके रोटेशन को क्लिक करना है और रोटेशन के पैरामीटर को सिलेक्ट करके सिर्फ ये ग्रिड लाइंस और ये स्ट्रेच वाला पैरामीटर इसको सिलेक्ट करके एंटर करना है और फिर से यहाँ पे विजिबिलिटी मोड को क्लिक करना है और ब्लॉक को सेव कर देना है। अब हमारा ब्लॉक बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको यूज करके देख लेते हैं। ये सभी ग्रिड लाइन सिलेक्ट करके हम इस सभी का स्केल एक साथ चेंज कर सकते हैं। अब और स्केल हमारा स्केल जब फाइनल हो जाएगा तब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे हम इसको रीनेम करेंगे। ये ग्रिड लाइन का ब्लॉक बन के रेडी हो जाने के बाद आप इस ब्लॉक को टूल पैलेट में भी रख सकते हो। इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस टूल पैलेट में लाके रख देना है। आपको दूसरा फिर से इस ड्राइंग को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लॉक न्यू ड्राइंग में भी ड्रैग होता है, अलग से ड्राइंग ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यू ड्राइंग ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारे सामने न्यू ड्राइंग ओपन हो गया है। अब हम इस ग्रिड लाइन को इसमें ड्रैग करके लाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा ग्रिड लाइन आ गया है। सभी स्केल के लिए ग्रिड लाइन हम
यहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्रिड लाइन का डायनामिक ब्लॉक बना सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।